सारिका छत पर कपड़े सुखाकर पसीना पोंछते हुए रसोई में आती है तो रसोई का बिगड़ा हाल देखकर दंग रह जाती है और अपने पति रंजन को आवाज लगाती है। रंजन, रंजन कहाँ हो? इधर आओ रंजन। क्या हो गया? क्यों मेरे नाम का जाप कर रही हो? ये रसोई का क्या हाल बनाया हुआ है? मुझे क्या पता, मैं रसोई में बस खाना लेने आता हूँ। क्या पता बिल्ली दूध ढूंढने आई हो। कपड़े धोने से पहले मैं पूरी रसोई अच्छे से साफ करके गई थी रंजन। और कौन सी बिल्ली रसोई में तबाही मचा कर जाती है? अरे वो मुझे नमकीन नहीं मिल रही थी तो वही ढूंढने के चक्कर में ये सब सामान बिखर गया। कोई नहीं, दोबारा कर लो सफाई। मतलब अब तुम्हारा फैलाया हुआ रायता मैं ही समेटूं? अरे पूरा दिन तो घर में बैठ के बस मेरा काम बढ़ाते रहते हो। इतनी मेहनत अगर बाहर जाके करते तो घर में 2 पैसे तो लेकर आते। वो 4 पैसे होता है सारिका। अरे तुम 2 ही कमा लो, मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन कमाओ तो सही। कमाने की जरूरत क्या है सारिका? पुराने मकान से जो किराया आता है उससे जिंदगी ठीक तो कट रही है। हाँ, लेकिन कब तक कटेगी ये तो नहीं पता। अब सारी उम्र क्या किराएदारों के किराए के पैसों से गुजारा करोगे? मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं सुना रही हूँ जो तुम्हें नींद आ रही है। चुपचाप झाड़ू उठाओ और रसोई साफ करो। सारिका के डर से रंजन झाड़ू उठा तो लेता है, लेकिन कुछ ही देर में रसोई को जैसा तैसा छोड़कर सोने के लिए चला जाता है। सारिका अपने पति के निकम्मेपन से बहुत परेशान थी, क्योंकि रंजन सारा दिन घर में बैठकर गुजार दिया करता। दोपहर के समय सारिका अपनी पड़ोसन भवरी के घर किसी काम से जाती है तो देखती है कि उसका पति घर में पोछा लगा रहा होता है। नमस्ते बहन जी, थोड़ा चप्पल उतार कर आइएगा क्योंकि अभी फर्श गीला है। थोड़ा क्या होता है, मैं दोनों चप्पल उतार कर आती हूँ। आप इतनी मेहनत से पोछा लगा रहे हैं। क्या बात है भवरी, तेरे पति तो काम वाले की तरह फर्श चमका रहे हैं। इतने कामकाजी कब से हो गए तेरे पति? अरे वो तो आज संडे है इसलिए मेरी नौकरी कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने काम पकड़ लिया है और रोज समय से उठकर काम पर चले जाते हैं। लेकिन तेरे पति में ये बदलाव आया कैसे? बदलाव तो आना ही था सारिका। अब ये बाप जो बनने वाले हैं। क्या? किसके बच्चे के? किसके मतलब? मेरे बच्चे के। और किसके? तू भी ना। अरे मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने इन्हें ये खुशखबरी दी, इन्हें खुद ही एहसास हुआ कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्हें भी कमाई करनी चाहिए, तो बस तब से ये सुधर गए। क्या बात है, किसी ने सही ही कहा है। जिम्मेदारियां इंसान को कामकाजी बना देती है, और जब इसका पति सुधर सकता है तो रंजन किस खेत की मूली है। भवरी की बात सुनने के बाद सारिका अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन रंजन को अपनी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं, अजीब सा मन हो रहा है। दवाई भी ली थी, फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। तो डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतने फालतू पैसे नहीं है जो डॉक्टर के पास जाऊं। इस तरह सारिका कभी खट्टा खाती तो कभी उसे उल्टियां आती, कभी कुछ चटपटा खाने की वो फरमाइश करती और एक रोज तो वो चक्कर खाकर बेहोश होने का नाटक भी करती है। तब जाकर रंजन को पता लगता है कि सारिका प्रेग्नेंट है। यानी मैं पापा बनने वाला हूँ। और मैं बुद्धू समझता रहा कि ये सब तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ सारिका। तुम भले ही खुश होगे, लेकिन मैं नहीं। एक बात बताओ, इस बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा? तुम तो उठाने लायक हो नहीं। इसके पालन पोषण के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं लाऊंगा पैसे, मैं कमाऊंगा। अपने बच्चे के लिए तुम चिंता मत करो। पक्का सोच लो, ये बात तुम कई दफा कह चुके हो। तुम काम करोगे तो ही मैं यहाँ रहूंगी, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं, मैं काम करूंगा। चाहे जो भी काम करना पड़े, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। सारिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर रंजन काम करने की ठान लेता है और अगले दिन से काम की तलाश में घर से बाहर निकलना शुरू करता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीतता है, हफ्ते से महीना बीतता है। 1.5 महीना बीतने के बाद भी
रंजन को कोई काम नहीं मिलता क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं था। एक रोज वो हैरान परेशान होकर सड़क पर टहल रहा था। तभी उसे एक दुकान पर बहुत भीड़ जमा दिखाई देती है। उत्सुकता के चलते वो भीड़ में चला जाता है और भीड़ के चलते किसी का नया स्मार्टफोन गिर जाता है, जिसे वो उठाता है। ये फोन तो बिल्कुल नया मालूम होता है। इसको बेचकर 7-8 हजार तो आ ही जाएंगे। इससे पहले कि कोई देख ले, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। रंजन वो नया फोन लेकर अपने मोहल्ले से कुछ दूरी पर बनी एक दुकान पर चेहरे पर रुमाल बांधकर जाता है और फोन बेच देता है, जहाँ नया पुराना सामान बेचा खरीदा जाता था, जिससे कुछ पैसे उसके हाथ आ जाते हैं। क्या बात है। 1.5 महीना पैसे कमाने के लिए काम ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन एक चोरी के फोन से 4 नोट तो हाथ में आ गए। जब चोरी से कमाई हो सकती है तो फिर मेहनत करके क्यों कमाना। रंजन वो पैसे लेकर घर जाता है और सारिका को अपनी नौकरी लग जाने की बात कहता है। सारिका भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद से रंजन दूसरे मोहल्लों में जाकर चोरी करना शुरू कर देता है और चोरी का सामान बेचकर कमाई करता। दिन के समय चोरी करना उसके लिए जब मुश्किल होने लगता है तो वो रात के समय चोरी करने लगता है। रंजन, ये कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तुम, जो तुमसे रात में मजदूरी करवाई जा रही है? अरे वो मैं बताना भूल गया था कि अब से ना मैं नाइट शिफ्ट में ही काम किया करूँगा। वो क्या है ना, नाइट शिफ्ट वाले ज्यादा पैसे देते हैं और हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए ज्यादा कमाई तो करनी पड़ेगी ना। मेरी झूठी प्रेगनेंसी से रंजन में इतना फर्क आ गया है, तो जब असली में ये पिता बनेगा तो क्या होगा? रंजन जिम्मेदार बन गया है, ये सोचकर सारिका बहुत खुश थी, लेकिन बेचारी नहीं जानती थी कि रंजन काम तो कर रहा है, लेकिन चोरी का। एक रोज आलस के चलते रंजन ज्यादा दूर न जाकर अपने पड़ोसी संजय के घर चला जाता है, जहां वो तिजोरी न खुलने के चक्कर में टेबल पर पड़ा लैपटॉप चुरा लेता है। अगले दिन भवरी घर में चोरी होने की बात सबको दुखी होकर बताती है। इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है। भवरी, इस फोन पर तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा है। ना जाने कौन कमबख्त मेरा लैपटॉप चोरी करके ले गया। सही कह रहे हैं आप। चोर भी आजकल छोटी मोटी नहीं, बड़ी चीजों पर हाथ साफ करते हैं। देखो, बिना लैपटॉप के तो काम चलने वाला नहीं है, इसलिए फिलहाल कोई पुराना लैपटॉप लेकर ही काम चला लेता हूँ। हाँ, तो फिर नुक्कड़ पर एक पुराने सामान की दुकान है, वहाँ जाइए, उस पर ठीक ठाक दाम से मिल जाएगा। संजय उस पुरानी दुकान पर लैपटॉप लेने पहुंचता है तो दुकानदार उसे एक लैपटॉप दिखाता है, जिस पर लगा स्टिकर देखकर वो हैरान रह जाता है। ये तो मेरा ही लैपटॉप है। भैया, ये आपके पास कहाँ से आया? ये तो 1 हफ्ते पहले एक आदमी बेचकर गया था, बिल्कुल ठीक था तो मैंने रख लिया। ये वो चोरी होगा। भैया, वो दिखता कैसा था, बता सकते हैं आप? वैसे तो वो आदमी हमेशा अपने चेहरे पे रुमाल बांध के आता है, लेकिन हाँ, हर 2-3 दिन पे यहाँ आता है कोई न कोई सामान बेचने के लिए। अब संजय उस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 3 दिन बाद आता है तो देखता है कि एक रुमाल से चेहरा ढके आदमी दुकान पर सामान देकर पैसे ले जाता है। संजय उसका पीछा करता है। तभी एक सुनसान गली पर वो आदमी अपने चेहरे से रुमाल हटाता है। संजय को देखकर हैरानी होती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी रंजन है। संजय अपने फोन में उसकी फोटो खींचकर सीधा सारिका को दिखाकर सारी बात बताता है, तो सारिका हैरान रह जाती है और बात आगे ना बढ़े इसलिए संजय को लैपटॉप के पैसे दे देती है। कुछ देर में रंजन जब घर आता है तो सारिका उसे वो फोटो दिखाती है। तुम चोरी करके इतनी कमाई कर रहे हो? अरे मैंने तो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया था ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम तो ठहरे महान निकम्मे और अब उससे चोर भी बन गए। तुमने मुझसे झूठ कहा, पर क्यों? ताकि तुम जिम्मेदार बनो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम चोरी करना शुरू कर दोगे। अच्छा है कि मैं सच में माँ नहीं बनने वाली, वरना मेरे बच्चे को तो सभी एक चोर का बच्चा कहते। सारिका, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से काम करूँगा, चाहे छोटा मोटा ही काम करना पड़े।
सारिका की बातें रंजन को एहसास दिलाती हैं कि चोरी करके वो अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी खराब करेगा, इसलिए वो चोरी करना छोड़ देता है।